नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट और आप देख रहे हैं सामाजिक सुविचार चैनल। बंधुओं, अक्सर हिंदू समुदाय के लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हिंदू समुदाय में 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें सबसे पहले गणेश की ही पूजा क्यों होती है। दूसरा सवाल यह है कि गणेश का सिर हाथी का क्यों है। और यह भी मन में सवाल आता होगा कि गणेश का सिर काफी मोटा ताजा क्यों है। और एक और सवाल आता होगा मन में, कितना भारी भरकम देह वाला देवता का सवारी छोटा सा चूहा क्यों है। तो बंधुओं, इन तमाम सवालों का तर्कसंगत सटीक तथ्यों पर आधारित जवाब जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। और यदि पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल प्रेस कर दें। अब बंधुओं, वीडियो कैसा लगा तथा आपका सुझाव कमेंट बॉक्स में आप अवश्य डालेंगे। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बंधुओं, हिंदू समुदाय में 18 पुराण की रचना की गई है। 18 पुराणों के रचनाकार अलग अलग हैं और सब में एक मत नहीं है, सब में मत भिन्नता है। तो मित्रों, पुराणों में कहा गया है गणेश के बारे में कि गणेश दुर्गा के पुत्र थे। किसी पुराण में कहा गया है कि गणेश पार्वती के पुत्र थे। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि पुराण की रचना हुई 1400-1500 साल पहले और शिव का काल है 7500 वर्ष पहले। इसलिए पुराण में जो कहा गया है कि पार्वती के पुत्र गणेश थे, ये तो सरासर गलत है। और दूसरा कहा गया है कि दुर्गा के पुत्र। तो बंधु, पुराण के बारे में स्पष्ट है कि पुराण में जो भी पात्र हैं, जो भी कथा कहानी है, वो काल्पनिक हैं। शैक्षणिक वैल्यू है, इसमें दो मत नहीं है। उसमें गुड़ रहस्य छिपा हुआ है, उसमें गुड़ भाव छिपा हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि गणेश न तो दुर्गा के पुत्र हैं और न ही पार्वती के पुत्र हैं। तो गणेश हैं कौन? मित्रों, इसके लिए आपको इतिहास के पिछले काल में ले जाना चाहता हूं। बंधुओं, भारत में आर्यों के आने से पहले भारत के मूल निवासी थे अनार्य और द्रविड़। तो अनार्य और द्रविड़ में सामाजिक व्यवस्था थी, वो नारी प्रधान था, स्त्री सत्तात्मक व्यवस्था थी। जब भगवान सदाशिव ने विवाह शुरू किया तो उन्होंने नारी और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिया कि नारी और पुरुष दोनों मिलकर के परिवार रूपी गाड़ी को सुचारू ढंग से चलाएंगे। जब आर्य का आगमन हुआ भारत में तो द्रविड़ों और अनार्यों और आर्यों के बीच में आपस में आमने सामने की लड़ाई हुआ करती थी, जिसमें अधिकतर पुरुष मारे जाते थे। चूंकि फिजिकली जो नारियां हैं पुरुषों की अपेक्षा कमजोर हैं, बाकी मेंटली स्पिरिचुअली में कोई फर्क नहीं है। इसलिए नारियों को सुरक्षा का भय दिखा करके पुरुषों ने उनके जो स्वतंत्रता का अधिकार था, उनको सुरक्षा प्रदान करने का जो दायित्व अपने हाथ में लिया और उन्हें भय दिखा करके उन्हें कहा गया कि आप घर में रहो, अब कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे नारियां पुरुषों पर आश्रित होती गई और अपने सारे अधिकार पुरुषों के हाथ सौंप दिए, यह विश्वास करके कि पुरुष उन्हें मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक हर तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे।
मगर इसका गलत फायदा उठा करके कालांतर में पुरुषों ने नारी से स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सारा अधिकार उनसे छीन लिया और उन्हें भोग विलास की वस्तु के रूप में इस्तेमाल करने लगा। परंतु कालांतर में जब इस्लाम का प्रचार हुआ तो जो इस्लाम धर्म कबूल करने वाले जो लोग हैं वो आरजी हैं। इसलिए जो आर्यों के बीच महिलाओं की स्थिति थी वही स्थिति मुसलमानों के बीच है, बल्कि मुसलमानों में हिंदुओं की अपेक्षा ज़्यादा महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, जो अभी भी देखा जाता है। हिंदू में तिलक दहेज के नाम पर नारियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको शोषण किया जाता है। एक समय तो ऐसा भी था कि नारियां शिक्षा ग्रहण तो कर ही नहीं सकती हैं, यहाँ क्या है कि मंत्र या शास्त्र की बातें भी नहीं सुन सकती थी, इतना उनको टॉर्चर किया जाता था। उनको केवल बच्चा पैदा करने का मशीन बनाकर रखा गया था। अब हालांकि हिंदू समुदाय में कुछ कुछ अवेयरनेस आ रहा है, सुधार आ रहा है, लेकिन इस्लाम में अभी भी बहुत पिछड़ापन है। तो जब नारी सदात्मक, नारी प्रधान समाज खत्म हुआ तो पुरुष प्रधान समाज आ गया आर्यों का टाइम में। तो ये अलग अलग कबीले में रहते थे, तो आर्य जिस कबीला में रहते थे उस कबीला का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था, पुरुष होता था, उस समय एक कबीले के जो समुदाय के लोग होते थे उनको संस्कृत भाषा में गण कहा जाता था। तो गण का पति का मतलब मालिक, मतलब गण का उस कबीले का जो मालिक हुआ करता था उसको कहा जाता था गणपति। उसी को विनायक भी कहते हैं। नायक का मतलब संस्कृत में होता है, नायक का मतलब होता है लीडर, नेता। अविनायक का मतलब विशिष्ट, जो विशिष्ट प्रकार का नायक है वो विनायक है। और दूसरा और क्या तीसरा नाम है? तीसरा नाम है गणेश। गणेश का मतलब गण जोड़ ईश, माने गण मतलब उस समुदाय में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है गणेश। तो गणपति, गणेश, विनायक का मतलब समझ गए बंधु। एक्चुअली साइंटिफिकली दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए तो यही सत्य है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए इस सदी के महान दार्शनिक, महान विचारक श्री श्री आनंदमूर्ति जी के द्वारा रचित नमः शिवाय संहिता बुक में आप देख सकते हो। अब आगे प्रश्न उठता है कि गणेश का सिर हाथी का क्यों है? देखिए बंधु, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पुराणों में जो भी पात्र हैं वो काल्पनिक हैं, प्रतीकात्मक हैं, उनके पीछे गूढ़ रहस्य, उनके पीछे भावार्थ है। उस भाव को, उस गूढ़ार्थ को नहीं समझने के कारण लोग उसको सत्य मान बैठते हैं और उसी को नकल करते हैं। इसलिए पुराणों के कारण सबसे ज़्यादा हिंदू समाज में अंधविश्वास फैल गया, सबसे ज़्यादा जड़वाद फैल गया। क्योंकि जो गूढ़ार्थ है, भावार्थ है, सबको समझने की बुद्धि की बात नहीं है। और जो धर्म के ठेकेदार है, तथाकथित पंडित, प्रकांड विद्वान, उन्होंने पुराणों में जो बातें कही गई है उसका गूढ़ार्थ, उसका भावार्थ से आम लोगों को महरूम रखा, उनको जानकारी नहीं दिया। तो अब सवाल उठता है कि गणेश का सिर हाथी का क्यों? तो बंधुओं, कबीला के जो गण होते थे, वहां के जो आम लोग हुआ करते थे, वो मन में सोचते थे कि हमारा जो गणपति हो वो कैसा होगा? काफी बलवान होगा, काफी शक्तिशाली होगा। कैसा? हाथी की तरह। इसीलिए मूर्तिकारों ने गणेश के सिर हाथी का बनाया और लोगों को के मन में ये भी भावना था कि हमारा गणपति कैसे हो, खूब मोटे तगड़े हो। इसलिए मूर्तिकारों ने उनका शरीर काफी मोटा तगड़ा बनाया। और चूंकि आमने सामने की लड़ाई में जनसंख्या काफी खत्म हो जाती थी, तो गणपति हमारे कैसे हों? अधिक से अधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाले। तो बंधुओं, चूहा सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले जानवर होते हैं, इसलिए उनका प्रतीकात्मक सवारी बना दिया चूहा को।
अब बताइए ये जो लॉजिक है या तर्क है सही है कि नहीं? क्योंकि चूहा पर उतना भारी भरकम शरीर वाला सवारी करेगा, या एक मनुष्य का सिर जो है सो हाथी का हो सकता है, जानवर का हो सकता है। अरे प्रकृति के नियम के उल्लंघन तो स्वयं परम पुरुष नहीं करते, स्वयं तारक ब्रह्म इस धरती पर आते वो नहीं करते हैं, तो तीसरा आदमी कौन होता है करने वाला? तो ये जो भी पुराणों में बातें हैं ये प्रतीकात्मक है, वो लोगों के मन में जो भावना थी उसको पुराणों में व्यक्त किया गया, अब मूर्तिकार उसको मूर्त रूप दे दिया। लेकिन पुराण के रचनाकारों ने ये जो गणपति के बारे में अवधारणा था, इसका महिमा मंडित करने के लिए, समाज में इसका वैल्यू बढ़ाने के लिए इनको जोड़ दिया गया शिव और पार्वती के साथ। और गणेश को सबसे बुद्धिमान देवता बना दिया गया एक काल्पनिक कथा के द्वारा, कि एक बार देवताओं के बीच में कंपटीशन हुआ कि भाई 33 करोड़ देवी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, किन्हीं की पूजा पहले हो। कंपटीशन हुआ, उसमें सारे देवता अपना पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे, मगर गणेश का सवारी तो चूहा था, कितना दूर चलेगा? तो उसने अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर चक्कर लगा करके अब बैठ गए। तो इस कथा के द्वारा गणेश देवता को शक्तिशाली भी, बलशाली भी और बुद्धिमान भी साबित किया गया, करने की कोशिश किया, मगर यह तर्क के कसौटी पर सही नहीं साबित होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। सच्चाई यही है जो इस सदी के महान दार्शनिक और विचारक श्री आनंद मूर्ति जी ने अपनी रचना में लॉजिकली साइंटिफिकली बताया है। तो चलिए बंधुओं, अब बताइए कि हमारा विचार कैसा आपको लगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालेंगे और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जब भी मैं किसी भी तरह का विषय लेकर के आऊँगा तो तथ्यों पर आधारित सटीक लॉजिकली वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए मैं आपके समक्ष रखेंगे, ताकि सत्य से आप रूबरू हो सकें। जो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे जो समाज में अंधविश्वास, जड़वाद फैलाया गया, जिसके चलते मनुष्य की प्रगति रुक रही है, जिसके चलते समाज का सौहार्द खत्म हो रहा है, वो दूर हो सके। धन्यवाद बंधुओं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।